हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपने सिस्टर के घर आ जाते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर ओएन तियांग को कह रहा था, मिस्टर किम, मेरा भाई जियोन जंगकुक आ रहे हैं। तियांग कहता है, क्या तुम्हारा भाई? लेकिन उसका नाम जियोन जंगकुक क्यों है? तुम्हारे नाम के साथ कोई मैच नहीं है। तुम्हारे और उसके सरनेम बहुत ही अलग है। ओएन कहता है, एक्चुअली मिस्टर जियोन ने मुझे अपने बेटे की तरह बड़ा किया है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और तब से मैं जंगकुक को अपना छोटा भाई मानता हूँ। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। तो तियांग कहता है, ओ ठीक है, तो वो कब आ रहे हैं? वाइन कहता है, वो कुछ ही देर में पहुँच जाएगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रह सकता है। वाइन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसके लिए मेरा इतना शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लड़की के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ ना, तो ये मेरी बहुत ही खुशनसीबी है। तुमने मेरा जान बचाया है। वैन कहता है, नहीं, आपने मेरा जान बचाया है। देखिए, आप अगर नहीं होते तो मैं अब तक खुद की जान दे चुका होता। तियांग कहता है, अब उन सारी बातों को भूल भी जाओ। तो वैन कहता है, लेकिन जंगकुक को ये पता है कि आप मेरे हस्बैंड हो, और मैंने मिस्टर जियोन यानी मेरे डैड से भी यही कहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग कहता है, नहीं, एक्चुअली मैंने ही तुमसे कहा था सबके सामने ही कहने के लिए, क्योंकि तुम और मैं साथ में एक ही घर में रुकेंगे, और किसी को यकीन नहीं होगा कि हम भाई बहन हैं। सबको पता है कि मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, तो सबके सामने तुम्हें छोटा ना होना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। वायन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे भी आपके साथ इस तरह से रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तो मेरे लिए नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं सुसाइड कर लिया होता। तो तियांग कहता है, उन सारी बातों को भूल भी जाओ, चलो आप साथ में खाना खाते हैं। वायन कहता है, मैं कुछ देर और इंतज़ार करना चाहता हूँ, एक बार जान को आ जाए, उसके बाद साथ में खाना खाएंगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं भी इंतज़ार करता हूँ, हम तीनों साथ में बैठकर खाएंगे। वैन कहता है, मिस्टर किम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, आखिर तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। तुम नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना कौन खिलाता। जंगकुक आ चुके हैं। वो वैन को कहता है, हे, मैं आ गया हूँ वैन, कैसे हो तुम? वो वैन को आकर टाइटली हक कर लेता है। वैन जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, जंगकुक, आई रियली मिस यू। तुम आ गए हो, तुम जानती भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब तुम आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम्हें अब टाइम मिला मुझसे मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, वो मैं यहाँ पर नहीं था ना। पेरिस से वापस आने के बाद डैड ने कहा कि आपने किसी से प्यार किया और उसके लिए घर छोड़ दिया। वाइड ने कहा, हाँ डैड ने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैंने डैड की एक भी बात नहीं सुना और घर से भाग गया। सॉरी जंगकुक, तुम भी मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? मैं जानता हूँ डैड मुझसे बहुत नाराज़ है। जंगकुक कहता है, किसने कहा? डैड बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बल्कि डैड तो ये बोल रहे थे, अगर आपने पहले बोल दिया होता तो आपकी और उनकी शादी पहले ही हो जाते। कहा है मेरा ब्रदर इन लॉ। वैन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे हो क्या? यही तो है वो। तियांग को देखकर जंगकुक कहता है, क्या इतना हैंडसम और हॉट इंसान आपके हस्बैंड है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। आप जैसे लड़की से कौन शादी करेगा? वैन को चिढ़ाने के लिए कहता है। वैन कहता है, क्या तुम हमेशा ऐसा करते हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तो जंगकुक कहता है, किसने कहा? वैन सबसे ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल गर्ल है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना प्रीटी गर्ल कभी नहीं देखा है। आप बहुत प्रीटी हो, और आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो कमी है। वैन कहता है, क्या? तो वो कहता है, आप दोनों साथ में रहा करो, इतने अलग क्यों हो? वो तियांग को और वैन को साथ में खड़ा कर देता है। तियांग जंगकुक को देखकर उसको बस देख ही जा रहा था।
वैन कहता है जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जंगकुक तियांग को कहता है क्या हुआ, मेरी सिस्टर को आप पसंद नहीं करते हो क्या, इतने दूर क्यों खड़े हो, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। वैन कहता है बस बहुत हो गया है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, वरना मुझे और मिस्टर किम को तो बहुत भूख लगी है। जंगकुक कहता है क्या आप अपने हस्बैंड को मिस्टर किम कहते हो, क्या हस्बैंड नहीं कहते हो, या फिर जानू, हबी। तो वैन कहता है जंगकुक तुम भी ना, जाओ अब जाकर फ्रेश हो जाओ। वो जंगकुक को रूम दिखा देता है। जंगकुक कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, बाद में बात करते हैं। जंगकुक तियांग की कोट को ठीक करते हुए कहता है ठीक है ना ब्रदर इन लॉ। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है हाँ ठीक है। वो तियांग जंगकुक को ही सिर्फ देखे जा रहा था। वैन इन दोनों को नोटिस कर रहे थे। जंगकुक तो रूम में चला गया, लेकिन तियांग अभी भी जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो वहीं पर देखे जा रहा था। वैन कहता है क्या हुआ मिस्टर किम, क्या आपको जंगकुक अच्छा नहीं लगा क्या, वो ऐसा ही है, उनकी उसकी बातों की कोई बुरा मत मानना। वो थोड़ा सा तो तियांग कहता है तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वैसे भी वो मेरा साला जो है। वैन मुस्कुराकर कहता है मिस्टर किम आप बिना बहुत ही मजाक करते हो, ठीक है मैं जाकर खाना लगाता हूँ। यहाँ पर वैन खाना लगाना शुरू करता है, लेकिन तियांग वो ऊपर आ गए थे। वो जंगकुक के रूम के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक वो फ्रेश हो जाने के बाद टॉवल पहनकर मिरर में खुद को देखकर अपने चेस्ट पर हाथ को सहलाते हुए कहता है मैं तो खुद को बहुत हॉट समझ रहा था और हैंडसम भी, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ब्रदर इन लॉ भी बहुत ही हॉट और हैंडसम है, वो तो मुझे टक्कर देने वाला है। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता है, एक मैं ही हूँ जो इतना हॉट और हैंडसम हूँ, वरना मुझसे हैंडसम अगर कोई और होगा तो कैसे चलेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। तियांग बाहर से इन सारी बातों को सुनकर मुस्कुराता है। यहाँ पर जंगकुक खुद को थोड़ा सा और हैंडसम और हॉट दिखाने के लिए अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर रहे थे और बहुत ही हॉट तरीके से वो बाहर आते हैं। वैन जंगकुक को देखकर कहता है जंगकुक तुम तो बहुत ही हॉट लग रहे हो, क्या हुआ, तुम इतने बन ठन कर क्यों नीचे आए हो, तुम्हें कोई कंफर्टेबल ड्रेस पहनना चाहिए था, क्या तुमने ट्राउज़र और टी शर्ट नहीं लेकर आए। रुको मिस्टर किम आपके पास है क्या, उसको एक ट्राउज़र और टी शर्ट दे सकते हो क्या। जंगकुक कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो सूट पहन कर आया था। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम यहाँ पर रुकने के लिए आए हो ना, या फिर कहीं पर जाने वाले हो। जंगकुक कहता है लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप। तो तियांग कहता है तुमने सूट पहनकर बाहर आया, मुझे लगा शायद तुम वापस कहीं पर जाने वाले हो। तो वैन और तियांग दोनों ही हंस देते हैं। जंगकुक कहता है मैं तो यहाँ पर खुद को हॉट और हैंडसम दिखाने के लिए सूट पहन कर रहा था, लेकिन वो लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैन कहता है जंगकुक मैं जानता हूँ मिस्टर किम बहुत ही हॉट और हैंडसम है ना, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो ना, देखो वो अभी अभी ऑफिस से वापस आए हैं, वो अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ, जैसे उन्होंने सुना कि तुम आने वाले हो वो यहीं पर ही रुक गया, चलो जाकर ट्राउज़र और टी शर्ट पहन कर आओ, मिस्टर किम तुम्हें दे देगा अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो। जंगकुक कहता है मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लेकर आया। वैन कहता है मुझे पता था, तुम कहीं पर भी जाते हो ना हमेशा बहुत ही स्टाइलिश कपड़े लेकर जाते हो, घर में हमेशा कंफर्टेबल सूट पहनना चाहिए, जैसे कि ट्राउज़र और टी शर्ट। मिस्टर किम आप भी जगह चेंज कर लीजिए और उसको भी दे दीजिएगा। जंगकुक कहता है अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी खाना खा लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना ब्रदर इन लॉ। तियांग कहता है देखो तुम्हें मुझे इस तरह से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे तियांग कह सकते हो। जंगकुक कहता है लेकिन वैन कहता है हाँ उन्होंने सही कहा, तुम उन्हें मिस्टर किम या फिर तियांग बोल सकते हो, मिस्टर किम ही सही रहेगा। क्यों। तो तियांग कहता है नहीं तुम मुझे तियांग कहना, ठीक है, मिस्टर किम बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर किम से वो वैन कहता है मुझसे। जंगकुक को लगता है तियांग वैन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है क्या बात है, तो फिर ठीक है मैं मिस्टर किम नहीं कहूँगा, वो सिर्फ वैन के लिए है, मैं आपको तियांग कहूँगा, ठीक है ना तियांग। तियांग कहता है हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे मुँह से तियांग सुनकर अच्छा लगा। जंगकुक कहता है क्या। तो वैन कहता है
चलो खाना ठंडा हो जाएगा, सब लोग जल्दी से खा लेते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे। वाइन कहता है क्या बात है, आप दोनों तो पहले दिन में ही बहुत ही कंफर्टेबल हो गए, एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जंगकुक क्या तुम यहाँ पर खुश तो हो ना, और मिस्टर किम तुम्हें कैसे लगे? जंगकुक कहता है वो तो बहुत ही परफेक्ट है, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। डैड को आप दोनों से मिलने की बहुत ही इंतज़ार है, आपको उन्हें हमारे घर लेकर आना चाहिए। क्यों, आप आएंगे ना? त्यांग कहता है ऑफ कोर्स। तो जंगकुक कहता है तो ठीक है, मेरे साथ आप दोनों भी वापस जाने वाले हो। वाइन कहता है लेकिन डैड को अगर। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, डैड बहुत ही ज़्यादा खुश है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। यहाँ पर त्यांग कहता है और तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है, आगे क्या करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक कहता है मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ, मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि डैड ऐसा चाहता है और मुझे शादी करना है, जैसे कि वाइन ने कर लिया है आपके साथ, और वो और आप साथ में बहुत ही खुश लग रहे हो। मुझे भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहना है, मुझे भी कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करता हो। क्यों? वाइन कहता है हाँ, मुझे मेरे जंगकुक के लिए मेरे जैसे ही एक बहुत ही अच्छा सा हस्बैंड चाहिए। मिस्टर किम, आपकी नज़र में कोई है क्या जो बिल्कुल आप जैसा ही हो, जो मेरे जंगकुक को बहुत ही खुश रखेगा, आप जैसे ही हॉट और हैंडसम हो? त्यांग कहता है वो तो नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूँ। जंगकुक कहता है तो फिर तो मुझे आपसे ही शादी करना होगा। त्यांग कहता है हाँ तुम वो कर सकते हो। वाइन कहता है आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो, चलो अब मज़ाक करना बंद करो। जंगकुक जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, और मिस्टर किम आप भी जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं ये सब कुछ क्लीन कर कर आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, तुम जाकर रेस्ट करो और मिस्टर त्यांग के साथ टाइम स्पेंड करो, ओके? जंगकुक वो किचन में ये सब कुछ लेकर डिशेस लेकर चले जाते हैं क्लीन करने के लिए। वाइन कहता है जंगकुक तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं कर लूँगा ना, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक वाइन के हाथ से वो छीन लेता है। त्यांग वाइन से कहता है हाँ उसने सही कहा, तुम रूम में जाकर रेस्ट कर लो, तुमने सुबह से बहुत काम किया है। तो वाइन कहता है लेकिन। त्यांग वाइन से कहता है मैंने कहा ना जाओ जाकर रेस्ट कर लो। तो वाइन चला जाता है। त्यांग वो भी किचन में आ जाता है। जंगकुक कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो वाइन को इसलिए भेजा था ताकि आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन त्यांग तो जंगकुक के पास आकर कहा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। जंगकुक कहता है क्या? तो त्यांग मुस्कुराते हुए कहा वो मैं मजाक कर रहा था, मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होंगे, और ऐसे भी वाइन और मैं तो हमेशा साथ ही रहते हैं, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो तो मुझे लगा मुझे तुमसे भी बात कर लेना चाहिए, क्या कहते हो? चलो साथ में इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर बातें करेंगे। जंगकुक कहता है लेकिन वाइन का क्या? तो त्यांग कहता है वो तो है ही हमेशा मेरे साथ बात करने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमेशा नहीं रहोगे ना। जंगकुक कहता है वो तो है। उसके बाद दोनों डिशेज को वॉश कर रहे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद जैसे ये सब कुछ क्लीन हो जाता है, त्यांग कहता है चलो ये सब तो क्लीन हो गए, तो अब तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, मैं भी चलता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मुझे आपके साथ बात करते हुए अच्छा लगा मिस्टर त्यांग। त्यांग कहता है मुझे भी। जंगकुक तुम मुझे मिस्टर त्यांग मत कहो, सिर्फ त्यांग कहो, मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है तो आप भी मुझे जंगकुक कहिएगा। त्यांग कहता है मैं तो तुम्हें जंगकुक ही कहता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ अच्छा लगा आपकी मुझे सुनकर। जंगकुक भी त्यांग को पीछे मुड़कर देखता है और त्यांग भी। वाइन ऐसा कुछ नोटिस करता है। वाइन मन में कहता है कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं है ना, मिस्टर किम को जंगकुक तो पसंद नहीं है ना? अगर ऐसा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। मिस्टर किम जंगकुक को बहुत खुश रखेगा, वो है ही इतना अच्छा। जंगकुक तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जंगकुक को तो पता है कि वो मेरा हस्बैंड है और डैड ने कहा है कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर घर जाऊँ, तो अगर मिस्टर त्यांग और जंगकुक, तो मेरा क्या होगा और मैं डैड से क्या कहूँगा, क्योंकि जेहोब तो मुझसे मिलने के लिए आया ही नहीं, अब मैं उसको कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? कितने दिन हो गए हैं
जिहोब का कोई पता नहीं चल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मिस्टर किम को मैं जंगकुक के साथ एक नहीं होने दे सकता। मुझे उन दोनों को अलग रखना होगा। तो फिर वायन आपसे जंगकुक और तियांग को अलग रखने की कोशिश करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। कुछ दिन बाद ऐसे भी तियांग और मैं आने ही वाले हैं। मिस्टर किम के साथ मैं आ जाऊंगा। तुम घर चले जाओ, डैड को तुम्हारी ज़रूरत होंगी। जंगकुक कहता है, क्या हो गया? क्या मिस्टर तियांग ने कुछ कहा है क्या? क्या तियांग को बुरा लगा मेरी किसी भी बात या फिर किसी भी काम से? वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा क्या? वाइन कहता है, नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन जंगकुक तुम समझ नहीं पाओगी, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तो फिर जंगकुक कहता है, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं मेरी वजह से? अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बोल सकते हो। वाइन कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना, जाओ अब यहाँ से। जंगकुक वो अपना बैग पैक करते हुए जा ही रहा था। तियांग जंगकुक को पीछे से हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वापस बाद में मिलेंगे, ओके? ऐसे भी आप दोनों घर वापस आने ही वाले हो। तो तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें वाइन ने यहाँ से जाने के लिए कहा ना? वाइन तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या बात है? जंगकुक को क्या लग रहा होगा कि मैंने शायद कुछ बोला है, तुमने ऐसा क्यों किया? वाइन ने कहा, वो मिस्टर किम। तो तियांग ने कहा, देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? उसे सच बताते क्यों नहीं हो कि तुम और मैं? तो वाइन उसको चुप कराने के लिए कोई और बात बोलने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कह दिया, वाइन और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो वाइन किसी और के लिए घर से भाग गया था, उसका नाम जिहोप है, और वो कहाँ है किसी को नहीं पता। बहुत दिनों से उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो अब जाकर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गया। वाइन जिहोप को पता चल गया। वाइन कहता है, क्या क्या सच में? तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग कहता है, पहले तुम मेरी बात सुन लो, कोई रिएक्ट मत करना। जिहोप हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया था वो जब तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। वो अब ठीक है, वो इतने दिन कोमे में था। वाइन रोते हुए कहता है, क्या वो ठीक तो है ना? सॉरी मिस्टर किम, मैंने अपने बारे में सोचकर कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं, और हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रह गया, और इसलिए जंगकुक को यहाँ से भगा रहा था ताकि आप दोनों खुलस ना सके। मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, तो मैं डैड और जंगकुक से क्या कहूँगा कि मैं किसके लिए घर से भाग गया था। अब जाकर जिहोब का पता चला। सॉरी जंगकुक, मेरा हस्बैंड मिस्टर किम नहीं है, मेरा हस्बैंड जिहोब है। मैंने उससे ही फ़ोन पर शादी किया था, उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, मुझे अभी पता चला। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग उसे जाकर मिल लेते हैं। मिस्टर किम चलिए। तो वाइन को लेकर वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। वाइन जिहोब से कहता है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं और कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जिहोब कहता है, मैं कोमे में था, कैसे कांटेक्ट करता? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा क्या? तो वाइन कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, जब तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं अपना जान देने जा रहा था, और मिस्टर तियांग ने मेरा जान बचाया है, और मिस्टर तियांग ने मुझे अपना वाइफ बनाकर अपने घर में रखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिहोब कहता है, मिस्टर किम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हेल्प किया है वाइन का, वरना मेरी वजह से उसकी जान जाते। तो फिर जंगकुक कहता है, बहुत सेंटी बातें हो गया है, चलो अब घर जाने की बारी है, डैड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने डैड को सारी बातें बोल दिया है। वाइन कहता है, तुमने ये सब कुछ कब किया? जंगकुक कहता है, कुछ देर पहले ही। तो वाइन को लेकर जिहोब को लेकर सबको लेकर घर आ जाते हैं। मिस्टर जियोन वाइन और जिहोब की शादी को मान लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अगर खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर जियोन तियांग का भी शुक्रिया अदा करता है। तो तियांग ने कहा, अगर आपको मेरी शुक्रिया अदा करना ही है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, क्या? तियांग कहता है, मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर जंगकुक भी ही चाहता हो तो। जंगकुक तियांग की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तियांग पसंद है। तो तियांग मुस्कुराते हुए कहा,
तो क्या मैं जंगकुक के साथ शादी कर सकता हूँ मिस्टर जून? मिस्टर जून कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वैन को तो अपना लाइफ पार्टनर मिल ही गया है, साथ में मेरे जंगकुक को भी इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जंगकुक तियांग की शादी की डेट फिक्स कर लेता है। उसके बाद जंगकुक तियांग अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें मेरे साथ इसी रूम में रुकना होगा। तियांग कहता है, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो कहीं तुम्हारे डैड को बुरा ना लगे। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ इसी रूम में रुकोगे तो फिर तियांग जंगकुक की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपने ओर खींच कर लेकर आते हुए कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ एक ही बेड को शेयर करते हुए। उसके बाद जंगकुक अपने होठों को पाउट करता है। तियांग मुस्कुराते हुए जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। ये किस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, हॉट और डीप होते जा रहे थे। 30 मिनट्स बाद जब तियांग जंगकुक से अलग हुए, वो दोनों बेड पर थे। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में लेते हुए उसकी सर पर किस करते हुए कहता है, जंगकुक तुम नहीं जानते हो जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे कैसा फील हो रहा था। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम मुझे देखकर क्या फील कर रहे थे। तियांग कहता है, जैसे कि मेरा हार्ट रुक गया हो और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस तुम्हें ही देखे जा रहा था। तुम्हें देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि क्या कहूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मैंने आज तक इतना हॉट और हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि प्यार क्या होता है। आई रियली लव यू जंगकुक। मुझे फॉरेन लव पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे इस पर पूरा भरोसा हो चुका है। मुझे फॉरेन लव हो गया है तुमसे। जंगकुक कहता है, मुझे भी तुम उसी दिन पसंद आ गए हो जब मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम वैन की हस्बैंड हो तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे हाथ टूटने लगा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सैड फील नहीं करना चाहिए। आखिर मेरी वैन को इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। मैंने खुद को बहुत ही समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब तुमने कहा कि वैन और तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम दोनों सिर्फ ऐसे ही हस्बैंड वाइफ बनकर रह रहे थे। वैन किसी और से प्यार करता है, जैसे मेरे जान में सांस आ गया हो, और मैं बहुत ही दिल से खुश हो गया क्योंकि अब तुम सिंगल थे और मैं तुम पर ट्राई कर सकता हूँ। तो तुमने इससे पहले कि मैं कुछ कहता, तुमने खुद मेरे डैड से मेरे शादी के बारे में पूछा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो। तियांग कहता है, आखिर क्यों ना करता, तुम हो ही ऐसा हॉट और हैंडसम। जंगकुक कहता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। तुम बहुत ही कूल नेचर के हो, दिखने में बहुत कोल्ड लगते हो, लेकिन तुम बहुत ही हॉट हो। तुम्हारी किस से ही पता चलता है कि तुम्हें तियांग जंगकुक के कपड़ों को खोलने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, तुमने अभी जो कहा है वो प्रूव करना होगा ना। जंगकुक कहता है, मुझे पहले से पता है कि तो तियांग उसके होठों पर किस कर लेता है और उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल लेता है। दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके थे। 2 घंटे बाद जंगकुक तियांग से कहता है, तुम बहुत बुरे हो। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा हॉट निकले। तियांग कहता है, हाँ मैं दिखने में थोड़ा सा कोल्ड हूँ, लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ तुम ही मुझे पहचान पाए, वरना किसी को नहीं पता है कि मैं कैसा हूँ। जंगकुक कहता है, और किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरे हो। तियांग जंगकुक के होठों पर किस करते हुए कहता है, यस, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और यू आर माइन। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।